हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है, जो हम एसबीआई पीओ एग्जाम में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज लोगों के मन में आता है क्या क्या चीजें इसमें होगी। तो आप एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं, तो आपसे एक ही चीज पूछा जाएगा एजुकेशन में कि आप पास्ड हो, एक बात, या फिर ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होना चाहिए आपका फाइनल ईयर में, या फिर फाइनल सेमेस्टर होना चाहिए, कुछ भी दोनों में से एक। जैसे कई जगह ईयर चलता है, आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे तो ईयर होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग पढ़ेंगे सेमेस्टर होता है, राइट। तो आप ईयर हो चाहे आप सेमेस्टर हो, फाइनल ईयर होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, और फाइनल सेमेस्टर होगा अगर आप यहाँ पे भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, ठीक है। और जो पास हो चुके हैं, ठीक है, हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो कोई भी आदमी चाहे बीए पढ़े हो, बीकॉम पढ़े हो, ठीक है, तो सीधा सी बात है एनी ग्रेजुएट हम बोलेंगे इसको। कोई भी ग्रेजुएट हो भाई, बीए हो, बीकॉम हो, ठीक है, चाहे आप बीएससी हो, बी फार्मा पढ़े हो, ठीक है, आप बीई पढ़े हो, बीटेक पढ़े हो, ठीक है, आप एमबीए पढ़े हो, एमटेक पढ़े हो, ठीक ठीक है ना, आपने पीएचडी कर लिया हो, कोई मतलब नहीं है। और भी इवन आप बीडीएस पढ़े हो या एमबीबीएस पढ़े हो, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। या आप मान लीजिए हम बोलें कि आप बायोटेक पढ़े हुए हो, कुछ भी पढ़ो भाई, सिंपल सा चीज है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी किसी भी फील्ड में चलेगा, पास हो या फाइनल ईयर के चाहे फाइनल सेमेस्टर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सभी लोगों को। अब हम बात करेंगे ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई अपना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गई एक बात। अब आते इसमें दूसरी बात होता है परसेंटेज का क्राइटेरिया। एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि परसेंटेज चेंज होते रहता है, ठीक है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, बट अभी जस्ट पास चाहिए, समझ गए। इसका तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे जिसको हम बोलें कि आपको चाहिए होगा, तो जस्ट पास तो कोई भी ला सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक चीज और होता है, आपसे परसेंटेज पूछेगा कि आपका क्या है, ठीक है, परसेंटेज पूछेगा इन ग्रेजुएशन। जहां एक ग्रेजुएशन हो, आपसे 10th का भी पूछता है, 12th का भी पूछता है, हर जगह पूछता है। मान लीजिए 10th 12th में तो बेसिकली यहाँ पे तो परसेंटेज ही रहता है, ठीक है, यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ रहता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएशन में बहुत जगह सिर्फ ग्रेड दिया रहता है, क्या रहता है, सिर्फ ग्रेड दिया रहता है, नो परसेंटेज, कोई परसेंटेज नहीं लिखा रहता है। तो अब आपके लिए क्या है कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी आपका कॉलेज होगा, ठीक है, वो लोग आपको यहाँ पे एक परसेंटेज कन्वर्सन का, ग्रेड टू परसेंटेज का एक फॉर्मूला देंगे, ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्जन का फॉर्मूला देंगे। उसको यूज करना है आपको। कहीं कहीं ये आपका जो भी सीजीपीए होता है, सीजीपीए जो भी होता है मल्टीप्लाई बाय 9.3 होता है, कहीं पे सीजीपीए मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। एग्जैक्टली क्या है आपका जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो बताएगा, ठीक है, और आपको वही फिल करना। अब एक और नया चीज है, मान लेते हैं किसी का 59.99 परसेंटेज है, क्या है, 59.99 परसेंटेज है, आप इसको राउंड करके 60 परसेंटेज नहीं कर सकते। आपको फॉर्म में जो फिल करना होगा वो 59.99 करना होगा, अप टू 2%, अप टू 0.2 तक, ठीक है। जो 2 पॉइंट डेसिमल होता है वहां तक आपको फिल करना है। 59.99 है, वो 60 परसेंटेज नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ये जस्ट समझ के रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आप याद रखना कि यही आपको दिमाग में रखना है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, हम आते हैं इंटरव्यू पे, जब जाएंगे आप, तो आपके पास प्रोविजनल, अगर आप अपेयरिंग है, जैसे ये फाइनल ईयर हो चाहे फाइनल सेमेस्टर हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट क्या है, मैंडेटरी है, याद रखिएगा इस चीज को, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे समझ बड़ा अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल परसेंटेज का जो बात है, कभी 65 भी करते हैं, कभी 60 भी करते हैं, पर अभी राइट नाउ में जस्ट पास है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा क्लैरिटी आएगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल में पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।